स्टूडेंट्स, एजुकेशन फॉर ऑल में आज हम केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, स्टोइकियोमेट्री। तो स्टोइकियोमेट्री को सबसे पहले जब हम स्टडी करेंगे तो उसमें कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। उसमें यह सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन पे आते हैं। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of composition, structure and properties of matter, changes occurring in matter and laws and principles govern these changes। तो सबसे पहले ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है कि उसमें आप मैटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मैटर की कंपोजिशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो ये चीजें आप इसमें देखें, क्योंकि स्टोइकियोमेट्री को आप तब समझ सकते हैं जब आपको डिफरेंट बेसिक टर्म्स का पता होगा। क्लियर? तो डेफिनेशन आपके सामने आ गई कि हम इसमें मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और इनमें जो चेंजेस आ रही हैं उन चेंजेस में जो लॉज एंड प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व हैं वो कौन-कौन से हैं। तो बेसिक टर्म्स में सबसे पहली चीज आ गई आपके पास मैटर। तो व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग, मैटर इज एनीथिंग which occupies space and have mass। तो मैटर आपके पास वो चीज है जिसमें जगह घेरी हुई है और उसका कोई ना कोई वजन है, तो उसको आप कहोगे मैटर। ठीक है? मैटर दो किस्म के हैं, नॉन लिविंग मैटर भी है और लिविंग मैटर भी है। नॉन लिविंग मैटर में आपका ये मार्कर, ये बोर्ड आ गया, और लिविंग मैटर में आपका आ गया आपके सेल्स आ गए, बॉडी सेल्स जो है। तो मैटर क्या चीज आ गई? एनीथिंग which occupies space and have mass is called matter। अब हम मैटर की क्लासिफिकेशन पे आते हैं। तो मैटर की बेसिक दो क्लासिफिकेशन है आपके पास। पहली प्योर सब्सटेंस और दूसरी आपके पास आ जाती है मिक्सचर। अब प्योर सब्सटेंस जो है इसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट और दूसरा आपके पास आ जाएगा कंपाउंड। अब वन बाय वन हम इनको स्टडी करते हैं। तो प्योर सब्सटेंस में जो एलिमेंट है वो क्या चीज है? तो एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच एग्जिस्ट फ्री इन नेचर, व्हिच एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। अब जो एलिमेंट है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आप ले लेते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, हाइड्रोजन। ये आपके पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं किसकी? एलिमेंट की। अब एलिमेंट क्या है जी? एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच कैन एग्जिस्ट फ्री इन नेचर। ये आपके पास क्या आ जाएगा? फ्री इन नेचर एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? दूसरी चीज है आपके पास कंपाउंड। तो व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू एलिमेंट्स। कंपाउंड क्या चीज आ गई आपके पास कि कंपाउंड इज अ प्योर सब्सटेंस which is formed by the combination of two or more than two elements। Example H2O। अब आपके पास यहाँ पे तीन एटम्स मौजूद हैं। एलिमेंट्स दो काइंड के हैं और एटम्स आपके पास कितने? तीन। तो ये आपके पास क्या चीज आ गई? कंपाउंड आ गया। अब कंपाउंड में एक और चीज भी आपने स्टडी करना आपके लिए जरूरी है कि कंपाउंड की डेफिनेट प्रोपोर्शन होती है। कंपाउंड की क्या होती है आपके पास जी? डेफिनेट प्रोपोर्शन है, डेफिनेट रेशियो है इसकी। ठीक है? अब वाटर है आपके पास, लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो वाटर जो है वो अगर आप कहीं से भी लो, आप इसको किसी मुल्क से भी लेकर आओ, उसका फार्मूला आपके पास H2O ही होगा। शर्त क्या है? वो प्योर हो। शर्त क्या है? वो प्योर हो। तो कंपाउंड क्या आ गया आपके पास? ये वो प्योर सब्सटेंस है जिसकी डेफिनेट रेशियो है। और ये बनता कैसे है? ये आपके पास ऐसे बनेगा कि जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में मिलेंगे, जब डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होंगे तो आपके पास एक कंपाउंड बनेगा। क्लियर? अब हम अगली क्लासिफिकेशन पे जाते हैं जो है आपके पास मिक्सचर। अब मिक्सचर आप नॉर्मली वैसे भी घर में सुना होगा कि दो चीजों को आपस में मिक्स कर दें, इनको हल कर दें, आपस में मिक्स कर दें आप। अब मिक्सचर क्या है? मिक्सचर इज द फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। क्या चीज आ गई मिक्सचर? कि फिजिकल कॉम्बिनेशन। क्या चीज आएगी आपके पास? फिजिकल कॉम्बिनेशन। तो आप फिजिकली दो चीजों को कंबाइन करोगे, रिलेटिवली वीक फोर्सेस इनके दरमियान मौजूद होती हैं। तो मिक्सचर इज
formed by the combination of two or more than two substances physically by relatively weak forces is called as mixture. Clear? अब मिक्सचर हमारे पास दो टाइप का आ जाता है. मिक्सचर कितने टाइप के हैं? दो टाइप का. सबसे पहले होमोजीनियस एंड नंबर सेकंड हेट्रोजीनियस. होमो मीन सेम, होमो मीन सेम, तो जीनियस मिक्सचर के लिए आ गया आपके पास. तो होमोजीनियस में ये होगा कि इसमें जो आपके पास मिक्सचर की जो कॉम्बिनेशन होगी या मिक्सचर जब आप बना लेंगे तो उसकी जो रेशो होगी वो क्या होगी? सेम होगी. अब आप एक देशकी के अंदर चाय बना रहे हैं और उसके अंदर आपने चीनी डाली 3 चम्मच या 4 चम्मच. अब वो जितने भी बंदे उसको पिएंगे उस हिसाब से उसके अंदर जो मिठास है वो क्या होगी? इक्वल होगी, बराबर होगी. क्लियर? तो होमो सेम, कंपोजिशन जो होगी वो क्या होगी? सेम होगी आपके पास. इसमें कंपोजिशन डिफरेंट नहीं होती. मैं एग्जांपल बताता हूं आपको क्लियर हो जाएगा कि सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके पास एलॉयज. एलॉयज, ब्रास का नाम सुना होगा, ब्रॉन्ज मेडल का नाम आपने सुना होगा, स्टेनलेस स्टील का नाम आपने सुना होगा. तो ये जो आपके पास डिफरेंट जो चीजें मौजूद हैं, एलॉयज जो है आपके पास वो होमोजीनियस मिक्सचर है. उनमें जो कंपोजिशन है वो आपके पास सेम रहती है, कंपोजिशन उसमें डिफरेंट नहीं होगी. क्लियर? दूसरा है आपके पास हेट्रोजीनियस. हेटेरो मीन डिफरेंट, हेटेरो मीन डिफरेंट. ठीक है? तो heterogeneous mixtures are those mixtures in which they do not have definite composition or uniform composition. कैसे? आप पानी में, पानी के अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें और उसको थोड़ी देर के बाद छोड़ दें. अब आप अगर उसको किसी और बर्तन में डालेंगे तो आपके पास जो मिट्टी है वो दूसरे बर्तन में बैठ जाएगी और पानी जो है वो क्या हो जाएगा? इलादा हो जाएगा. अब देखिए अगर आप दोनों चीजों को देखें तो उन दोनों में जो कंपोजिशन है वो इक्वल नहीं है. तो इसीलिए इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस, कि कंपोजिशन जो है वो दोनों की सेम नहीं होगी. क्लियर? अब ये कुछ आपके पास बेसिक टर्म्स थी. इन बेसिक टर्म्स को आपने 9th में भी स्टडी किया, लेकिन उसको रिकॉल इसलिए किया गया कि आपको स्टोइकियोमेट्री में ये चीजें समझ आ जाए. क्लियर है? तो प्योर सब्सटेंस, फिर हमने मिक्सर स्टडी किया. अब स्टोइकियोमेट्री को पढ़ने से पहले एक चीज मैंने यहां पे लिखी, केमिकल इक्वेशन. क्या चीज लिखी मैंने? केमिकल इक्वेशन. अब व्हाट इज केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन आपके पास है जिसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट मौजूद होते हैं. केमिकल इक्वेशन क्या है? जिसमें आपके पास रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट मौजूद होते हैं विद डेफिनेट मास, विद डेफिनेट मास. अब यहां पे मैं एक चीज लिखता हूं, H2 plus O2 forms 2H2O. क्या बनाएगा ये? H2 plus O2 forms 2H2O. तो ये एक केमिकल इक्वेशन है. अब इस केमिकल इक्वेशन में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है. अब केमिकल रिएक्शन को हम सिंपली डिफाइन करते हैं रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. क्या डिफाइन करते हैं हम इसको? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया आपके पास? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो गया. H2 O2 ये किस फॉर्म में थे आपके पास? यहां पे हम इसको क्लियर देख लेते हैं. ये H, ये आपके पास O. क्या बनाया इसने? 2H2O. अब इन दोनों की क्या होगी? अरेंजमेंट आपके पास क्या होगी? डिफरेंट आती, चेंज होगी. तो इसको कहते हैं केमिकल रिएक्शन. कैसे डिफाइन किया केमिकल रिएक्शन को? रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स. अब आ जाते हैं स्टोइकियोमेट्री. तो व्हाट इज स्टोइकियोमेट्री? स्टोइकियोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ chemistry in which we study about the quantitative aspect. Quantitative aspect. The branch of chemistry which deals with the quantitative aspect or quantitative relation between reactants and products. Reactants लेफ्ट साइड वाले आ गए आपके पास, प्रोडक्ट आपके पास राइट साइड वाले. क्लियर? तो ये आपके पास क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का आपस में क्वांटिटेटिव रिलेशन है. क्वांटिटेटिव कैसे हो गया? कि अगर ये आपने 10 kg इस्तेमाल किया तो कुछ टाइम बाद रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाएगा और प्रोडक्ट उसी हिसाब से इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा. तो ये स्टोइकियोमेट्री में हम क्वांटिटेटिव रिलेशन पढ़ते हैं. किसका? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का. क्लियर? अब यहां पे एक और चीज लिखी हुई है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. क्या चीज लिखी हुई है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. जब तक आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो
आप उसमें क्वांटिटेटिव स्टडी नहीं कर सकते। क्लियर है कि स्टोइकोमेट्री में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन का होना बहुत जरूरी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कैसे कि आपके पास कोई भी यहां पे इक्वेशन है कि H plus O2 forms H2O। अब यहां पे आप क्लियर देख लें कि हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, तो आपने इनको बैलेंस करना है। आपने क्या करना है? इनको बैलेंस करना है। अब यहाँ पे इस तरह अगर करके हम देख लें तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन आपके पास ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। आपने ऑक्सीजन को भी बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? आप यहाँ पे 2 लगा दें। क्लियर है? अब ये आपके पास क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। 2 आपके पास ऑक्सीजन, 4 आपके पास हाइड्रोजन आ गए। क्लियर है? तो ये आपके पास क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। ये आपके पास क्या है? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो स्टोइकियोमेट्री में जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी, स्टोइकियोमेट्री में जब तक इक्वेशन बैलेंस नहीं होगी तो आप उसकी क्वांटिटेटिव रिलेशन स्टडी नहीं कर सकते। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो आपके पास इक्वेशन मौजूद है उसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसलिए मैंने आपको केमिकल इक्वेशन भी बताई और केमिकल रिएक्शन भी बताया कि क्वांटिटेटिव रिलेशन है किसका? रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का। अब उसमें बैलेंस होना उसका जरूरी है। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आपके पास ये आ गई। 2 चीजें यहां पे मैंने लिखी, एक मोल मास, दूसरा मास वॉल्यूम। ये आपके पास कुछ स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस हैं कि आप कैसे कहते हैं कि मोल जो है मास में कन्वर्ट होगा। अब इसका क्लियर मतलब है कि मोल मास कन्वर्जन में या मोल मास रिलेशनशिप में आपको रिएक्टेंट मोल में दिए जाएंगे, आपने उसके प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो मास में देना है। 2 मोल्स अगर यूज किए तो मास कितना होगा? 3 मोल्स अगर आपने यूज किए तो मास कितना होगा? 5 मोल अगर आपने यूज किए तो मास कितना होगा? तो ये आपके पास आ जाएगा मोल मास रिलेशनशिप। उसके बाद दूसरा है मास वॉल्यूम। आपके पास कितने केजी गैस थी, कितने केजी आपके पास रिएक्टेंट थे, अब उसका कितना वॉल्यूम आपके पास प्रोडक्ट में बना, कितना वॉल्यूम आपके पास प्रोडक्ट में बना, तो मास आपको गिवन होगा, वॉल्यूम आपने फाइंड करना है। तो ये है आपके पास मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। अब जो हमारे पास ये फर्स्ट जो हमारे पास ये लेक्चर था उसमें स्टोइकियोमेट्री, उसमें बेसिक टर्म्स स्टोइकियोमेट्री की जो आपके पास टाइप्स आ जाती हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन आ गई, सारी चीजें हमने क्लियर की। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इसके बाद हम फिर जो स्टोइकोमेट्री है उसकी बाकी 3 टाइप्स हम स्टडी करेंगे।